आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक मिठाई तिल और खोए के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुंह में जाते ही तुरंत घुल जाता है और मुंह से निकलता है वाह क्या लड्डू है। ये लड्डू सिर्फ खाने में ही अच्छे नहीं होते बल्कि हमारे शरीर और परंपरा दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। तिल और खोए के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने आधा किलो तिल लिया है, उसे गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें पानी के कुछ छींटे देकर लो टू मीडियम आंच पर भून लेंगे। पानी के छींटे डालने से तिल क्या है हल्का हल्का फूल जाता है। तिल को हमें तब तक भूनना है जब तक उसमें से चटर पटर की आवाज ना आने लगे और तिल में से खुशबू भी बहुत तेजी से आने लगेगी। तब आप समझ जाइए कि आपका तिल अच्छे से भून गया है। अब हम इसे किसी कटोरे में ट्रांसफर कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने आधा किलो तिल लिया है तो आधा किलो ही हम खोआ लेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें खोआ डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आंच को हाई मत करिएगा वरना आपका खोआ क्या है जलने लगेगा। मीडियम आंच पे ही हमें खोए को भूनना है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा खोआ भुन गया है कि नहीं? तो जब खोआ घी छोड़ने लगे तब उस स्टेज पर आप समझ जाइए कि आपका खोआ अच्छे से भुन गया है। खोआ भुन जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तिल को हम एक ग्राइंडर जार में ले लेंगे और उसको हम दरदरा पीस लेंगे। इसको ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही हमें इसे पीसना है। ये देखिए हमारा ये ग्राइंड हो गया है। आपके यहाँ तिल को ग्राइंड करके बनाते हैं या साबुत ही ऐसे ही डालकर बना लेते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस तेल को हमें खोए में मिला लेना है और इसके साथ में हमने ली है पिसी हुई चीनी ली है। वैसे तो इसमें बूरा भी डल सकता है, तगार भी डल सकता है, पर हमें मार्केट से मिला नहीं तो हमने घर में ही चीनी को पीस लिया था। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना ही डालेंगे। बहुत से लोग मिश्री भी डालते हैं, बहुत से लोग गुड़ में भी बनाते हैं। आपके यहाँ किस में बनता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए 2 लड्डू बनाकर भगवान को चढ़ाएंगे। तिल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। वैसे तो मकर संक्रांति में बनता है और हम लोग मकर संक्रांति से पहले लड्डू खाते ही रहते हैं। आपके यहाँ कब बनता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। खोआ बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना रहे तो उस स्टेज पे ही हमें ये सब मिला देना है और उसी समय हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं गोल गोल। खोआ दूध से बनता है जो हमें ऊर्जा और पोषण देता है, इसलिए तिल और खोए के लड्डू सर्दियों में शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन लड्डुओं को घर में बनाकर परिवार और रिश्तेदारों में बांटना आपसी प्रेम, मिठास और अपनापन बढ़ाने का प्रतीक होता है। इसी वजह से ये लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। लड्डू बनाते समय अगर आपके हाथ में ये चिपकता है ज़्यादा तो आप अपने हाथों में या तो घी लगा लीजिए या फिर अपने हाथों को बार बार पानी से धोकर उसके बाद हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये हमारे कान्हा जी का लड्डू बन गया। अब हम सब पूरे परिवार के लिए लड्डू बनाएंगे। जब लड्डू बन जाए ना तो उसके ऊपर से तिल को ऐसे ऐसे ऊपर से लगा लेंगे तो हमारा लड्डू आपस में चिपकेगा नहीं। हमारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तिल के लड्डू में कैल्शियम की मात्रा भी अधिक होती है तो इसलिए ये और हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करता है। ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप तिल के लड्डू किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, गुड़ के या चीनी के? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालकर तिल के लड्डू को बनाते हैं पर हमने सिंपल ही बनाया है। क्या आपके यहाँ ड्राई फ्रूट डाल के लड्डू बनाए जाते हैं? तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कितना मुलायम है और मुंह में जाते ही ये लड्डू मुंह में घुल जाता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।